Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the third lecture of photosynthesis in higher plants. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, देन वी हैव डन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, देन सम जनरल इन्फॉर्मेशन. उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे जहाँ से हमें ये चीज़ें क्लियर हुई थी कि ग्रीन पार्ट के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ असेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस. देन प्लांट जो है रिस्टोर करते हैं एयर को, देन सनलाइट इज़ असेंशियल एंड ये जो है कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज जो है स्टोर होता है किस पे, स्टार्च में. देन TW इंगलमैन, दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जहाँ से हमें जो है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला था. यहाँ पे जो है उन्होंने प्रिज्म का यूज़ किया, वाइट लाइट का यूज़ किया, देन ही यूज्ड ग्रीन एल्गा एंड दी एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया का जो यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट दी साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन. या और इसके अलावा जो हमें पता लगा था कि जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन है, यहाँ पे हमें जो फोटोसिंथेसिस है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है. क्लियर. फिर उसको जो है रिजेम्बलेंस शो की थी एक्सन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है क्लोरोफिल ए का एंड क्लोरोफिल बी का. देन अनदर साइंटिस्ट थे वेलनीन, इन्होंने इस चीज़ को जो है वो प्रूव किया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. इस चीज़ को फर्दर प्रूव किया गया था. दो साइंटिस्ट थे रूबन एंड केमन, उन्होंने रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया, हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का उन्होंने यूज़ किया. इससे जो है 100% श्योर हो गया था कि क्या होता है आपका, ऑक्सीजन वाटर से ही आता है. ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है. एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होते हैं. ठीक है, 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रिडक्शन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दीज वर दी 2 साइंटिस्ट. इनका जो नाम था वो हमने किया था स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है. इनका नाम है बोस एंड जेसी बोस. जगदीश चंद्रा बोस है एंड इनको जो है इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का फादर बोला जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. प्लांट फिजियोलॉजी होमवर्क दिया था. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शन एंड बिहेवियर एंड ऑल दी अदर डायनामिक प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, डिफेंस एंड दी मूवमेंट्स. आज जो हम डिटेल भी करने वाले हैं दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है. हम बात करते हैं कि प्लांट में हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है. लोअर क्लासेस में आपने किया होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है हमें लीव्स के अंदर देखने को मिलती है. फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलती है आपको, लीफ ऑफ प्लांट में आप देखते हो, लीफ ऑफ प्लांट में होती है. फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट से जो एनर्जी है उसको प्लांट क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. प्लांट क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, इस धरती पे और कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है अदर देन प्लांट्स जो सनलाइट को क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस, सॉरी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में. ठीक है, सन से क्या है एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स कौन होता है, सन इज दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. इस एनर्जी को हार्वेस्ट कौन करते हैं, प्लांट करते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट. याद रखना है ऑक्सीजन क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है. दिस इज दी सॉइल. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल प्रेजेंट होगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं आपका, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन जो कि क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है. ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये लीफ में हमें देखने को मिलता है. दिस इज दी लीफ. ये क्या है, दिस इज दी ग्रीन लीफ. कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ग्रीन लीफ जो होते हैं प्लांट के. इसके अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज दी, अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे लीफ का, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, दिस इज द मेसोफिल.
तो मेसोफिल के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमने बात किया लीफ में भी अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे देन मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में भी अगर आप स्पेसिफिक बोलोगे दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल। वहां पे क्या देखने को मिलेगी आपको, वहां पे लाइट जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, देन वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है। ये जो लीफ है, दिस इज द लीफ। अब लीफ में मतलब कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पे जो है वो लाइट जो है इंटरसेप्ट कर सके। सो लीफ के हमें अपर सरफेस देखने को मिलता है, लोअर सरफेस हमें देखने को मिलता है। लीफ का जो ये लैमिनर सरफेस होता है, ठीक है, लीफ के अंदर हमें ब्रॉड लैमिनर सरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम इंटरसेप्शन ऑफ लाइट होती है। क्लियर, इतना कर लिया। नाउ अब लीफ का हम देखते हैं बाईफेशियल नेचर। क्या होता है, लीफ का बाईफेशियल नेचर भी होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस नेचर जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट जो लाइट है वो कहाँ पड़ती है, अपर सरफेस पे पड़ती है, एंड देन वो डिफ्यूज होती है कहाँ पे, लोअर सरफेस पे। बिकॉज ऑफ द बाईफेशियल नेचर ऑफ लीफ, लाइट इंसिडेंट कहाँ करेगी, अपर सरफेस पे करेगी, अपर सरफेस से कर जाती है लोअर सरफेस में, डिफ्यूज करती है। डिफ्यूज किसके थ्रू करेगी, जैसे कि रिफ्लेक्टेड हो जाती है, या तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। लाइट को एब्जॉर्ब करना है, अगर लाइट को एब्जॉर्ब करना है तो मैक्सिमम इंटरसेप्शन एरिया चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, जो ब्रॉड लेमिनार सरफेस हम लीफ के ऊपर देखते हैं। और इसका जो बाईफेशियल नेचर होता है, बाईफेशियल नेचर की वजह से लाइट जो है इंसिडेंट होती है कहाँ पे, अपर सरफेस पे, देन वो मूव करती है लोअर सरफेस पे थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कौन सा, डिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। क्लियर हो गया इतना, यहां तक हमने किया। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ में। लीफ में स्पेसिफिक बात करेंगे मेसोफिल सेल में, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। यहां तक क्लियर है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेसोफिल। ये क्या है आपका, मेसोफिल है। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स हैं, अगर आप इसका देखोगे डायग्राम को, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, दिस इज द क्यूटिकल, दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ का जो सरफेस है, इट इज सीड बाय अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और जो एक्सपोज्ड एपिडर्मिस वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। एक्सपोज्ड एपिडर्मिस को हम कहते हैं क्यूटिकल। ये जो अपर एपिडर्मिस है एंड जो लोअर एपिडर्मिस है, इनके बीच में हमें देखने को मिलता है फोटोसिंथेटिक टिश्यू। क्या देखने को मिलता है हमें देखने को मिलता है फोटोसिंथेटिक टिश्यू। क्या देखने को मिलेगा हमें, फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है हमें अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में देखने को मिलता है, जो कि होता है कौन सा, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। मेसो का मतलब क्या होता है, मेसो का मतलब होता है मिडल, और फिल का मतलब क्या होता है, लीफ। मीनिंग क्लियर होगा, दैट इज मिडल लीफ, दैट इज कॉल्ड दी मिडल लीफ। अब जो अपर फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, यहाँ पे जैसे मेसोफिल सेल्स हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल। इसको हम क्या कह देते हैं, दीज आर दी
पैलिसेड मेसोफिल सेल। जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं, अगर हम देखेंगे इसको, तो लेयरिंग की अगर हम बात करें तो लेयरिंग रहती है 2 to 3 लेयर्स की। ठीक है, 2 to 3 लेयर जो होते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स की हमें देखने को मिलती है। एंड कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? दीज आर इलोंगेटेड, दीज आर इलोंगेटेड हैं। और कैसे हैं? सिलिंड्रिकल सेल्स हैं। दीज आर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो पैलिसेड मेसोफिल सेल हैं, पहली बात कि ये अपर फोटोसिंथेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? अपर फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू हमें देखने को मिल रहा है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। पैलिसेड हैं, 2 to 3 लेयर्स ऑफ मेसोफिल सेल्स हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। एंड ये जो है परपेंडिकुलर, इनकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ लीफ। एंड यहाँ पे हमें जनरली अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट है, जनरली नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपका? लार्ज होता है एज कंपेयर टू दी स्पॉन्जी मेसोफिल। अब अपर फोटोसिंथेटिक टिश्यू के बारे में हमने बात किया, इसके नीचे हम देखते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल हैं इनको स्पॉन्जी क्यों बोला जाता है? पहली बात तो ये स्पॉन्जी इसलिए हम इनको कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें जो है प्रोमिनेंट एयर स्पेस देखने को मिलता है सेल के बीच में। प्रोमिनेंट एयर स्पेस होता है कहाँ पे? बिटवीन दी सेल जो हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका? एयर स्पेस हम देख रहे हैं। पीछे वाले डायग्राम में भी अगर आप देखोगे, सो दिस इज दी एयर स्पेस। ये क्या हो गया आपका? एयर स्पेस हो गया। बिकॉज ऑफ दिस की प्रोमिनेंट एयर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। शेप जो है इनकी रहती है इर्रेगुलर। ये कैसे होते हैं? इर्रेगुलर शेप के रहते हैं, इरेगुलर शेप के रहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। एंड इनका जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दी पैलिसेड मेसोफिल सेल। यहाँ तक क्लियर होगा? और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? दिस इज दी प्लांट। फोटोसिंथेसिस के केस में ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड इनटेक किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कि जो प्लांट्स हैं वो डाइकोटिलिडनस मेसोफिलिक भी हो सकते हैं आपकी, और मोनोकॉट में अलग देखने को मिलेंगे। जो डाइकोटिलिडनस हैं वहाँ पे हमने सारा का सारा ये देखा, बट मोनो के केस में क्या होता है? मोनोकॉट का जो मेसोफिल सेल्स होता है वहाँ पे ये जो प्लान है दैट इज सिमिलर, बट यहाँ पे लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, जो हमने बात की यहाँ पे सारी की सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें देखने को मिलता है जो डाइकोटिलिडनस मेसोफिलिक लीफ है आपके। एंड मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि जो भी प्लान है लाइक अपर एपिडर्मिस होगा, लोअर एपिडर्मिस होगा, वो क्या रहेगा आपका? सिमिलर रहेगा। बट जो पैलिसेड हैं सॉरी एंड जो स्पॉन्जी मेसोफिल हैं, इनके बीच में जो है लैक ऑफ डिस्टिंक्शन रहता है। ये कहाँ पे होता है? मोनोकॉट के केस में होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। कहाँ पे होता है? ग्रीन लीफ में हमें देखने को मिलता है। ग्रीन लीफ पे भी कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। एंड सेम ग्रीन लीव्स में अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड ग्रीन लीफ में भी कहाँ? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में क्या देखने को मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे क्लोरोफिल देखने को मिलता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट हैं अलाइन करते हैं देमसेल्फ अलॉन्ग विद दी वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स सच एज दे गेट द मैक्सिमम
और गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सी कि जो प्लांट हैं, प्लांट को क्या करनी है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है, राइट। लाइट को क्या करना है, इन्होंने एब्जॉर्ब करना है। सो दैट कि ये मैक्सिमम लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, तो उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो होती है मॉर्फोलॉजी, क्या है लीव्स की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ कैसी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि ये अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है, जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलोंग दी मेसोफिल सेल जो है वो अलाइन करते हैं, सो दैट हमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है इंटरसेलुलर अरेंजमेंट कैसी है इनकी, ठीक है। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा होगा डायग्राम में, देखो यहाँ पे सी, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ये कहाँ पे अलाइन कर रहे हैं, ये अलाइन करते हैं आपके अलोंग दी वॉल ऑफ मेसोफिल। क्यों कर रहे हैं, सो दैट कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लाइट है वो इंसिडेंट हो सके आपकी। आई थिंक इतना क्लियर होगा। क्या चीजें चाहिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ मैटर करती है, एंड जो इंटरसेलुलर अरेंजमेंट होती है सेल के अंदर, वो चीज मैटर करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द interception of the light. These two are important role हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, interception of light. Now move to the next one. Same की beside leaves photosynthesis also takes place in other green plants like जैसे green stem में हमें देखने को मिलता है, green branches में भी जो है वो photosynthesis हो सकती है। कहाँ पे, green stems के अंदर and green ब्रांचेस में। अब जो डेजर्ट प्लांट है वहाँ पे हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं, स्पाइन्स लाइक लीव्स हमें देखने को मिलते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। दीज लीव्स हैव ग्रीन, इनमें हमें ग्रीन स्टेम्स देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। आपने देखा कि ग्रीन लीफ में हो रही है। ग्रीन लीफ के अलावा कहाँ पे देख सकते हो, ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम का एग्जांपल कहाँ पे होगा, जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं, स्पाइन लाइक लीव्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज डेजर्ट है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, सो दैट की ट्रांसपिरेशन के थ्रू वहाँ पे वाटर लॉस कम हो सके। सो उस केस में फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलती है, हमें ग्रीन स्टेम में देखने को मिलती है। इसी के अलावा मोस्टली जो अगर हम बात करें तो लीव्स के अंदर होती है, बट स्टेम्स में हो सकती है, वी हैव अभी देखा, हमने डिस्कस किया। देन इसके अलावा फ्लोरल ब्लड्स में। एंड ये जो लीव्स होते हैं इनके पास क्या पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। हमें अभी देखा मेसोफिल सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी एक स्पेशल हमने बात किया, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनली है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा क्लोरोफिल। क्या होगा, यहाँ पे होगा क्लोरोफिल, and this is the actual site of photosynthesis. okay, site of photosynthesis कहाँ होती है आपकी, क्लोरोप्लास्ट में। सो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले बात, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है आपकी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। This is the outer membrane and this is the inner membrane of chloroplast. इससे हमें क्या पता लगता है, ये कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है आपका, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, सो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एंड यहीं पे ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसी के ही अंदर जो है हमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। एंड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जो आप ये देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रोमा। इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज दी स्ट्रोमा। सी, दिस इज दी स्ट्रोमा। ये क्या है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को आप कैसे डिफाइन करने वाले हैं, इनसाइड दी इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड दी इनर मेम्ब्रेन एंड सराउंड दी थाइलाकॉइड।
एंड सराउंड दी थाइलेकॉइड। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। देखो आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। एंड यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं दैट इज द ग्रेना थाइलेकॉइड। ठीक है, दिस इज दी, यहाँ पे ये है थाइलेकॉइड, दिस इज दी थाइलेकॉइड। सो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया है स्ट्रोमा। क्या कह दिया हमने, इसको स्ट्रोमा कह दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज दी स्टैक ऑफ, ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन आप रखते हो, तो एक स्टैकिंग की फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड मेम्ब्रेन। इसी को ही हम कह देते हैं ग्रेना लेमिने। क्लियर, यही ग्रेना हो गया आपका। स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रेना। यही, ये भी क्या है आपका स्टैक्ड मेम्ब्रेन है, इसी को हम ग्रेना लेमिना कह लेंगे। नाउ द मूव टू द नेक्स्ट वन। दीज आर दी स्ट्राच ग्रैन्यूल्स एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स भी क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का अपना एक डीएनए होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। डीएनए देखने को मिलता है, आरएनए हमें देखने को मिलता है एंड प्लस राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसके ग्रेना। ग्रेना में क्या हम देखने को मिलते हैं हमें थाइलेकॉइड। जो थाइलेकॉइड है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो थाइलेकॉइड होते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्लोरोफिल। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोफिल, दैट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या होती है यहाँ पे, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखोगे कि ये साइट होती है लाइट रिएक्शन की, आगे जाके हम डिटेल में करेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं। थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड इज इम्पॉर्टेंट। स्टैक्ड जो थाइलेकॉइड है उसको हम ग्रेना कहते हैं। थाइलेकॉइड के अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन। इसके बाहर जो हमने देखा दैट इज दी स्ट्रोमा। क्या देखा हमने, दैट इज दी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हम कहते हैं इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन एंड सराउंड दी थाइलेकॉइड। यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, दिस इज दी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ही जो है हमें वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इट कंटेन्स एंजाइम जो कि कैटालाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड अदर बायोसिंथेटिक जो पाथवेज होते हैं, अदर बायोसिंथेटिक पाथवे को, विच मीन्स कि यहाँ पे हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होते हैं एंड डार्क रिएक्शन होते हैं। डार्क रिएक्शन में हमें देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्या देखने को मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड द ग्रेना। स्ट्रोमा क्या होता है आपका, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इसी के अलावा हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे दैट इज दी, जस्ट वेट अ मिनट, स्ट्रोमा लेमिनी वी हैव डन, देन यस यहाँ पे दिस वन, ये दिस इज दी थाइलेकॉइड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ल्यूमन, दिस इज कॉल्ड थाइलेकॉइड ल्यूमन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थाइलेकॉइड ल्यूमन। क्या कहते हैं हम इसको, कहते हैं हम थाइलेकॉइड ल्यूमन। हम जो है वो इस चीज को कह रहे हैं। एंड जहां से ये वाला और ये चीज कनेक्ट है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिने। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिने। क्या कहते हैं, स्टोमिना लेमिने। ये क्या होता है, स्ट्रोमा लेमिनी होता है एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन होती है। देखो ये दिस इज एक्सपोज्ड, राइट, ये सिंगल है आपकी, तो एक्सपोज किसको है, जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा। बट
यहाँ पे हमें स्टैकिंग जो है एब्सेंट होती हुई दिखाई दे रही है, स्टैकिंग इज एब्सेंट। कहाँ पे? स्ट्रोमा लैमिनाe में। एंड सेकंड थिंग कि ये जो है एक एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब हम देखते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, कि हमने बात की कि लाइट रिएक्शन होते हैं, डार्क जो है वो रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। सो अभी हमने किया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन है। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर एंड इनर, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमने बात किया कि क्या होता है, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। हमने इसको क्या कह दिया? ग्रेनम कह दिया। एंड इसके अलावा हमने बात किया जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब दिस इज द सन। ठीक है, सन से क्या आती है? लाइट एनर्जी। कह रही है सन से आती है लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? यहाँ पे। ये लाइट एनर्जी यहाँ पे होगी तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे हम लाइट का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बच्चे? लाइट रिएक्शन में यहाँ पे हमें जो है ऑक्सीजन रिलीज होती हुई दिखाई देती है। वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है आपकी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करेगी। एंड प्लस यहाँ पे हमें एटीपी फॉर्मेशन एंड NADPH की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी, जो हम लेटर ऑन डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए आपने इतना समझना है कि दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है? आप बोल रहे हो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट एनर्जी को जब ये ऑब्जर्व करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? लाइट रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे। लाइट रिएक्शन में जो है एटीपी बनता है, लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, NADPH की जो है फॉर्मेशन होती है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। एंड दिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हम कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है एटीपी की एंड NADP की। अब ये जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने एटीपी एंड NADP, इसको अब यूज किया जाता है कहाँ पे? स्ट्रोमा में। कहाँ पे यूज किया जाएगा? स्ट्रोमा में यूज किया जाएगा। यहाँ पे क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सबसे पहले ट्रायोस फॉस्फेट। क्या मिलेगा? ट्रायोस फॉस्फेट। फिर लेटर ऑन ये जाके जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पे लाइट का यूज नहीं हो रहा है, ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? स्ट्रोमा में। एंड यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है किसका? एटीपी का एंड NADPH को। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, विच मीन्स क्या हो जाती है? इसकी रिडक्शन होती है। सबसे पहले हमें मिलेगा ट्रायोस फॉस्फेट, देन लेटर ऑन वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। इसी को ही हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद डार्क कंडीशन एंड द लाइट कंडीशन। लाइट का यूज कर रहे हैं, देन कह देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये हमें कहाँ पे दिखाई देती है? ये ग्रेना ऑफ
सॉरी, ये कहाँ पे होते हैं? ये हो रहे हैं ग्रेना ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड यहाँ पे क्या लाइट को यूज कर रहे हैं ना, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आप कहोगे इसको, इट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट का यूज किया। फॉर्मेशन क्या हो रही है? एटीपी बन रहा है, NADPH बनेगा, क्या हो रही है आपकी, एंड यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे वाटर की क्या हमें देखने को मिल रही है? ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर यहाँ पे हमें होने देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ये सारा का सारा रिएक्शन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। नाउ अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, दिस वन। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वी हैव डन कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेनस सिस्टम हमें देखने को मिलता है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। ग्रेना, स्टैक ऑफ थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमिना। स्ट्रोमा लैमिना किसको कहते हैं? जो अनस्टैक पोर्शन होता है, और ये जो होता है आपका कैसा होता है? अनएक्सपोज्ड होता है। और नेक्स्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रोमा। देखा स्ट्रोमा में हमें डार्क कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देखो स्ट्रोमा है एंड ग्रेना है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? स्ट्रोमा में हो रहे हैं। तो एक डिवीजन ऑफ लेयर हमें देखने को मिलता है। एंड जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADP। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है लाइट रिएक्शन की, ठीक है। दिस इज द लाइट रिएक्शन कि लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, देन जो है ATP बना, NADPH बना। अब इनको यूज किया जाएगा कहाँ पे? स्ट्रोमा में। किसके लिए हम यूज करेंगे इनको? स्ट्रोमा में यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, और उससे क्या बनती है? शुगर हमें मिलती है। क्लियर? ये जो है लाइट रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे लाइट का यूज करते हैं। जो स्ट्रोमा है लेटर ऑन किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में लाइट को यूज नहीं किया गया है, इसीलिए हम इनको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं एंड हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर होगा इतना? इसी में ही हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रही है डार्क रिएक्शन में, जो कि स्ट्रोमा में आपका होता है। यहाँ पे हमने देखा कि डार्कनेस और लाइट का कोई फर्क नहीं है कि आप जैसे एक को बोल रहे हो लाइट रिएक्शन, एक को बोल रहे हो आप डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क आप इस पर्सपेक्टिव में यूज कर रहे हो कि लाइट रिएक्शन में लाइट आप यूज कर रहे हो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में होगा। बट इन केस ऑफ द डार्क रिएक्शन, जो भी रिएक्शन वहां पे हो रहा है वो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन एंड यू कैन से दैट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।